हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन सप्लाई फंक्शन इज गिवन। ये सेम एज डिमांड फंक्शन की तरह है, बस यहाँ पर ES आएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। बस डिमांड फंक्शन क्योंकि नेगेटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। तो बाकी प्रोसेस सेम है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है। देखो वहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक्स भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन पी ही रहेगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी इंटू पी डिवाइड बाई क्यू, या फिर इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू पी इंटू पी डिवाइड बाई एक्स। तो ये फंक्शन दिया गया है और ये पी की वैल्यू दी गई। सबसे पहले तो क्या डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू पी निकाले, चूँकि 4p आ गया हमारा। फिर पी की वैल्यू 2 है तो यहाँ 4 के साथ पी की वैल्यू रखेंगे तो 8 आ गया डेरिवेटिव की पूरी वैल्यू। P2 है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, x में p की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर p स्केयर है, जहाँ पर 2 का स्केयर और इंटू में 2, तो ये 13 आ गया। जस्ट अब फॉर्मूले में पुट करना है आपको। ये p की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, और ये डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू p, और आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू आ गई। ये आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन सिंपल है। कुछ आपसे मिक्स्ड इलास्टिसिटी के भी पूछे गए हैं। आपको एक फंक्शन दिया गया है, एक डिमांड फंक्शन और एक सप्लाई फंक्शन। ये आपका डिमांड फंक्शन है और ये आपका सप्लाई फंक्शन है। तो सप्लाई फंक्शन से आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालोगे और डिमांड फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालोगे। नेक्स्ट है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला सेम वही रहेगा, चेंज इन द quantity demanded due to the change in the income, derivative x with respect to y into y divided by x। देखो जब भी याद रखो कि जब भी तुम्हें पूछेगा ना इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, ये पूछा जाता है। देखो जिसके भी उसमें पूछा जाता है, इनकम का पूछा जाता है वो इनकम नीचे आएगी, उसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करो। प्राइस का पूछा जाता है तो प्राइस नीचे आएगा। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, अगर आपकी इनकम इलास्टिसिटी जो आप ये फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू निकालते हो, अगर वो 1 से ज़्यादा आती है तो वो किस तरह की गुड्स होगी, लग्जरी गुड्स है। अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम आती है तो वो नेसेसरी गुड्स है। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो इन्फीरियर गुड्स है। यहाँ पर हमें दिया गया है एक फंक्शन और इनकम की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले क्या डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्या है y हमें दी गई है, y की वैल्यू को x इस फंक्शन में पुट करेंगे, ये इस तरह से इंटू में 100 हो जाएगा और x की वैल्यू निकल गई हमारे पास 120। अब बस इसको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। ये यहाँ पर वैल्यू क्या निकली थी, ये 0.8 इंटू वाई कितनी हमारी 100, x कितना निकलना है हमारा 120। तो इसको कट करेंगे, कट करने के बाद आपका आ रहा है 0.66, जो कि 1 से कम है। तो किस तरह की गुड्स है, 1 से कम, तो ये नेसेसरी गुड्स है हमारी। नेक्स्ट है कि आपको इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन अप्लाई करते हुए टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, जो फॉर्मूले इनके पहले थे वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखो टोटल रिवेन्यू जब भी निकालनी होती है ना, क्या होता है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, कि किसी गुड़ का प्राइस 5 है और मैंने क्वांटिटी 10 बेची है तो मेरा टोटल रिवेन्यू क्या होगी 50 टोटल रिवेन्यू हो जाएगी। आपको देखो कोई फंक्शन दिया होगा, प्राइस फंक्शन दिया गया है, अगर हम उस प्राइस फंक्शन को क्या उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिवेन्यू बन जाएगी हमारी। या फिर कोई क्या फंक्शन दिया है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करूँगी तो रिवेन्यू बन जाएगी। टोटल रिवेन्यू को जब हम क्या से क्वांटिटी से, टोटल रिवेन्यू को जब हम क्वांटिटी से, ना कि प्राइस से, टोटल रिवेन्यू को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारी एवरेज रिवेन्यू निकलती है। एवरेज रिवेन्यू कहती है पर यूनिट, एवरेज रिवेन्यू क्या होती है पर यूनिट, तो इसलिए क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होती है, जब आप टोटल, मैं सिंपल वे में बता रही हूँ, मार्जिनल रिवेन्यू जब आप टोटल रिवेन्यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं या फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला जाता है, डेरिवेटिव ऑफ TR विद रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में, क्या की रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा MR बनता है।
तो ये हमारा MR बनता है कि टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव आउटपुट के रिस्पेक्ट में या फिर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में करते हो आप फर्स्ट ऑर्डर, तो आपका MR निकलता है। ये सिंपल वे है। तो आगे एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, बताती हूँ अभी, कि आपको एक डिमांड फंक्शन दिया गया है। ये आपका डिमांड फंक्शन क्या है, P इज इक्वल, मतलब P की वैल्यू ये दी गई है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि आपको निकालनी इसमें मार्जिनल रिवेन्यू। देखो मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, टोटल रिवेन्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो टोटल रिवेन्यू किस तरह से निकलेगी, मैंने कहा ना P इंटू क्याऊ कर देते हैं, P के साथ क्याऊ की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, P इंटू क्याऊ, मैंने P की जगह P की वैल्यू रख ली जो हमें दी गई है, और इंटू में क्याऊ, तो क्याऊ को कितना मल्टीप्लाई करूँ, तो ये 100 क्याऊ माइनस 5 क्याऊ स्केयर हो जाएगा। देखो ये निकल गई R की वैल्यू, रिवेन्यू की वैल्यू, टोटल रिवेन्यू 100 क्याऊ माइनस 5 क्याऊ स्केयर। अब क्या इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या निकलेगा, 100 माइनस 10 क्याऊ, 100 माइनस 10 क्याऊ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो भी क्याऊ की रिस्पेक्ट में, तो 100 माइनस 10 क्याऊ ये निकल गया। अब इन्होंने आगे पूछा है कि MR की वैल्यू क्या होगी जब क्याऊ 0 है और जब क्याऊ 4 है। एक बार यहाँ पर क्याऊ की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि यहीं पर क्याऊ है MR के साथ, और एक बार 4 पुट कर दो। 0 पुट करेंगे तो 100 ही बचेगा, 4 पुट करने वाले तो 60 आने वाला है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x दिया गया है। x क्या है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी की फॉर्म में क्वांटिटी की वैल्यू दी गई है, प्राइस की वैल्यू नहीं दी गई। तो वही बात है, x इंटू पी लिखो या फिर क्याऊ इंटू पी लिखो, बात तो एक ही है। x और p दोनों एक ही बात को दिखाते हैं, क्वांटिटी को। तो पहले टोटल रिवेन्यू निकाल लेंगे। टोटल रिवेन्यू को जब हम डिवाइड कर देंगे R से, क्वांटिटी से, तो एवरेज बन जाएगा, और टोटल रिवेन्यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मार्जिन बन जाएगा। देख लेते हैं, ये फंक्शन है हमारा, ये क्वेश्चन सिंपल, ये फंक्शन है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको पहले प्राइस फंक्शन में चेंज किया, मतलब P की वैल्यू निकाल ली, इसको इस तरफ लेके आके x में से माइनस करके P की, मतलब स्टेप वही है, P की वैल्यू निकाल, P के साथ x की मल्टीप्लाई की, ये फंक्शन बन गया, और इसको x से डिवाइड किया तो ये निकला, और इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो मार्जिनल रिवेन्यू निकली हमारी। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि ये आपसे प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। ई का मतलब यहाँ पर इलास्टिसिटी, कि जो इलास्टिसिटी है उसको निकालने का एक फॉर्मूला और है कि आप एवरेज रिवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज रिवेन्यू में से माइनस करते हैं जो मार्जिनल रिवेन्यू को, तो आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू निकल जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब आप प्राइस डिवाइड बाय प्राइस माइनस मार्जिनल रिवेन्यू करते हो तो आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू निकल जाती है। अब इन्होंने क्या लिखा है, MR इज इक्वल टू, कि मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल होती है एवरेज रिवेन्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 डिवाइड बाई इलास्टिसिटी, या फिर यहाँ R की जगह इन्होंने P लिया है। तो यही थ्योरम आपको प्रूव करनी होती है। तो आपको क्या होता है कि पहले आपको TR दिया गया है, TR से आप AR निकाल लो, MR निकाल लो, और वैल्यूज़ को पुट करते जाओ, और इस तरह से हमारा ये वाला ही निकलता है लास्ट में, ये थ्योरम प्रूव हो जाती है आपकी। आपको कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, एवरेज कॉस्ट निकालनी तो डिवाइड बाई क्याऊ करते हैं, मार्जिनल निकालनी तो कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट है ये, सी का मतलब यहाँ पर टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्याऊ, मतलब क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेगी तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगी। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी तो हमें सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट का पता होना चाहिए, डिवाइड बाई क्याऊ कर दो। फिर हमारा स्लोप निकालना, देखो किसी भी चीज़ का अगर आपसे स्लोप पूछा जाए, अगर आपसे MC का, ABC का, AC का, TC का स्लोप पूछा जाए तो उनका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही स्लोप होता है। याद रखो, आपसे जब भी किसी भी कॉस्ट कर्व का स्लोप पूछा जाए तो उनका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही उनका स्लोप होता है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको एक कॉस्ट फंक्शन, देखिए यहाँ पर C का मतलब है कि ये टोटल कॉस्ट है, TC दिया गया है आपको, तो आपको AC निकालना है और MC। देखो AC किस तरह से निकलता है, TC डिवाइड बाय क्याऊ क्वांटिटी, और मैंने कहा MC किस तरह से निकलेगा, TC का डेरिवेटिव
क्याऊ की रिस्पेक्ट में। तो बस यही है। तो ए सी निकालना है तो ये टी सी दिया गया है, टी सी डिवाइड बाई क्याऊ। तो 60 माइनस 12 क्याऊ प्लस में 2 क्याऊ स्क्वायर डिवाइड बाई क्याऊ। तो क्या होगा, देखो 60 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्याऊ आ गया। 12 के साथ क्याऊ है तो क्याऊ से क्याऊ कट हो गया, और यहाँ पर 2 क्याऊ है तो 1 क्याऊ बच जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसका डेरिवेटिव क्या, देखो 60 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, माइनस 12 बचेगा क्योंकि क्याऊ की वैल्यू यहाँ पर 1 है, प्लस 4 क्याऊ बचेगा। ये आ गया आपके एमसी की वैल्यू। इसी तरह से आगे दिया गया है आपको कि आपको एक कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, टीसी बतानी है आपको जब आउटपुट एक्स हो। मतलब क्या है, ये टीसी ही है हमारी वैल्यू। आपको इसकी मतलब आउटपुट की वैल्यू बतानी है, जब टीसी की वैल्यू बतानी है जब आउटपुट 4, मतलब एक्स की वैल्यू जब 4 यहाँ पर आप पुट करोगे तो आपकी टीसी निकल जाएगी। फिर आपको एसी बतानी है व्हेन आउटपुट 10, कि एसी पहले तो एसी निकाल लो, ठीक है। पहले तो टीसी डिवाइड बाई एक्स करके एसी निकाल लो, फिर एक्स की जगह 10 पुट कर लो तो आपकी एसी की वैल्यू निकल जाएगी। फिर पहले एमसी निकाल लो। बस यहाँ पर आउटपुट क्या है, एक्स, कि एक्स की जगह पहले तो निकाल लो फॉर्मूला लगा के, फिर एक्स की अगर उसमें फॉर्मूले में एक्स बचता है तो उसकी जगह ये वैल्यू पुट करके निकालो। अभी देख लेते हैं कि हमें कॉस्ट फंक्शन दिया गया था x4 है तो ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। जैसे ही हम 4 पुट करते हैं टोटल कॉस्ट हमारी ये आ जाएगी। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई एक्स होती है। तो ये किया हमने, और एक्स की वैल्यू ने कहा ना कि 10 हो तो ये वैल्यू आई, और यहाँ पर एक्स की जगह आप 10 रखते जाएंगे तो एवरेज कॉस्ट की वैल्यू आ गई। सेम एमसी का क्या, टोटल कॉस्ट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, और एमसी का क्या किया, ये निकल गई हमारी, और फिर एक्स की वैल्यू 3 दी गई है तो 3 को पुट करो इस वैल्यू में और एमसी निकल गई हमारी। फिर एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि आपको रिलेशनशिप बताना बिटवीन एसी एंड एमसी में, कि एसी और एमसी में रिलेशनशिप क्या है। तो ये इस तरह से दिया गया कि जो स्लोप ऑफ एसी होता है 1 डिवाइड बाई क्याऊ होता है एमसी माइनस एसी। आप फॉर्मूला याद कर लो और उसको बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करते जाओ। हमें ये प्रूव करना है तो हमें कॉस्ट फंक्शन दिया गया है। सबसे पहले तो एम सी और ए सी निकालो। ए सी निकालने क्या करके टी सी डिवाइड बाई क्याऊ करते हैं हम, सी डिवाइड बाई क्याऊ, क्याऊ से डिवाइड करके तो ये वैल्यू आ गई हमारी। एम सी निकालने की क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं सी का विद रिस्पेक्ट टू क्याऊ, तो हमारी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब क्या था, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, स्लोप ऑफ ए सी क्या होता है, ये तो AC की वैल्यू निकली थी हमारी, स्लोप क्या होगा AC का, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारी, कि 1 डिवाइड बाई क्याऊ MC माइनस AC। तो 1 डिवाइड बाई क्याऊ क्या है, क्याऊ 1 डिवाइड बाई क्याऊ ही लिख लिया अभी हमने, क्योंकि क्याऊ की वैल्यू हमें दी नहीं गई है। तो MC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये माइनस AC की वैल्यू ये आ चुकी है हमारे पास, ये वाली नहीं, ये तो AC का स्लोप है हमारा, स्लोप ऑफ AC, ये है हमारी AC की वैल्यू ऊपर, ये है हमारी AC की वैल्यू, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ ये है हमारी, ये है हमारी AC की वैल्यू। तो MC की वैल्यू माइनस AC की वैल्यू, ये तो हमने स्लोप ऑफ AC निकाला था, उनको पुट कर देते हैं इस तरह से, और ये 1 और 2 दोनों को हमारा ये कि स्लोप ऑफ AC है वो इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई क्याऊ MC माइनस AC। मतलब स्लोप की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, ये निकली थी। और जब हमने ये तो स्लोप की वैल्यू थी AC का, हमने जब डेरिवेटिव किया था, और जब हमने इसमें क्या 1 डिवाइड बाई क्याऊ MC में से AC को माइनस किया तो वो वैल्यू भी हमारी सेम निकल रही है। तो इसमें यही कि स्लोप ऑफ AC इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई क्याऊ MC माइनस AC। बस ये आपका ख़त्म। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।